तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने जो बात करनी है वो इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स की लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है। उसका लेक्चर नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आप इसमें ज़रूर कुछ नया सीखेंगे। ये लेक्चर सीरीज बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स बिल्कुल नहीं है या वीक हैं या उनको इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर समझने में मुश्किल पेश आती है। अपनी बेसिक्स को इम्प्रूव करने के लिए आपने इस कंप्लीट सीरीज को फॉलो करना है। बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ग्रामर किसको कहते हैं। ग्रामर को स्टडी करने से पहले हम ग्रामर की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं कि ग्रामर किसको कहते हैं। द होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर, रूल्स ऑफ लैंग्वेज एटसेट्रा। किसी भी जुबान का होल स्ट्रक्चर, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसको ठीक लिखने पढ़ने बोलने के जो रूल्स हैं उनकी स्टडी को हम ग्रामर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पे आना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आना है, वर्ब कब और कौन सा यूज होना है, इस सारी स्टडी को हम ग्रामर कहते हैं। ग्रामर की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। कोई भी जुबान जब हम सीखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उस जुबान के अल्फाबेट को सीखते हैं। इंग्लिश सीखेंगे तो सबसे पहले उसके अल्फाबेट सीखेंगे। अल्फाबेट क्या होता है? द सेट ऑफ लेटर्स विच रिप्रेजेंट द बेसिक साउंड्स आर कॉल्ड अल्फाबेट। हरूफ का एक ऐसा सेट जो बुनियादी आवाजें देता है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी जुबान में जो लेटर्स हैं उनकी तादाद 26 है, 26 है। 26 अल्फाबेट नहीं है, 26 लेटर्स हैं। उन 26 लेटर्स का जो सेट है उसको हम अल्फाबेट कहते हैं। अच्छा, फिर आगे है काइंड्स ऑफ लेटर्स। आपने एबीसी पढ़ी होगी लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ी होगी। चलिए, जिन्होंने नहीं भी पढ़ी वो आज पढ़ लेंगे। काइंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस। जो इंग्लिश लेटर्स हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर को स्टडी कर रहे हैं तो हम इंग्लिश की पर्सपेक्टिव में बात करेंगे। इंग्लिश लेटर्स को दो बुनियादों पे क्लासिफाई किया जा सकता है। काइंड्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू शेप्स, काइंड्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू साउंड्स। शेप के लिहाज से तो आपको पता होगा, हम बड़ी एबीसी लिखते हैं, छोटी एबीसी लिखते हैं, तो दोनों की जो अशकाल हैं वो डिफरेंट है। और साउंड के लिहाज से कौन सी हैं वो हम पढ़ लेते हैं। काइंड्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू शेप्स। शेप के लिहाज से फिर आगे हम इनको दो इकसाम में तकसीम करते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। जो लेटर इस तरह अपर केस में लिखे जाएंगे वो कैपिटल लेटर्स कहलाएंगे और जो लोअर केस में लिखे जाएंगे वो स्मॉल लेटर्स कहलाएंगे। शेप के लिहाज से लेटर्स की जो टाइप्स हैं इनमें तो कोई इतनी मुश्किल बात नहीं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू साउंड्स। हमने दो बुनियादों पे इंग्लिश लेटर्स को क्लासिफाई किया था, शेप्स के लिहाज से और साउंड्स के लिहाज से। शेप के लिहाज से हमने डिस्कस कर लिया कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। साउंड के लिहाज से देखते हैं कौन कौन सी हैं टाइप्स इसकी। शेप के लिहाज से भी दो इकसाम और साउंड के लिहाज से भी दो इकसाम। एक को हम कहेंगे वाउल्स और दूसरी को कहेंगे कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स को वाउल क्यों कहते हैं? ये जो 5 लेटर्स इधर लिखे हुए हैं A, E, I, O, U, जब हम इनको बोलते हैं दीज लेटर्स आर प्रोनाउंस्ड विदाउट कॉन्टेक्ट ऑफ द टंग, टीथ और लिप्स। इनको बोलते वक्त हमारे जो दांत हैं, होंठ हैं और लिप्स हैं ये आपस में टच नहीं होते, इनको मिलाए बगैर ये बोले जाते हैं, हलक से इनकी आवाज निकलती है A, E, I, O, U। कॉन्सोनेंट्स को प्रोनाउंस करते हुए ऐसा नहीं है। वाउल लेटर ऐसे लेटर होते हैं ये दूसरे लेटर्स की हेल्प भी करते हैं एक कंप्लीट साउंड बनाने में। तो टोटल 26 लेटर्स हैं, उनमें जो वाउल हैं वो 5 हैं। 5 वाउल्स निकाल दें तो बाकी जो बच जाएंगे 21 वो कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। टोटल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट 26 अकॉर्डिंग टू फोनेटिक्स। फोनेटिक्स किसको कहते हैं ये आपने बस इतना याद रखना है, स्टडी ऑफ साउंड। साउंड से रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं उसको फोनेटिक कहते हैं। इंग्लिश लेटर्स को ये फोनेटिक्स के मुताबिक डिवाइड किया हुआ है। फोनेटिक्स के मुताबिक जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो हैं 21 और जो वाउल्स हैं वो 5 हैं। 21 + 5 26। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट IPA के मुताबिक, IPA क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो 19वीं सदी के आखिर में बनी थी। इसमें जो साउंड है उनको एक्यूरेटली स्टडी किया जाता है। तो IPA कहता है
जो ये 26 लेटर्स हैं ये साउंड प्रोवाइड करेंगे 44। जाहिर है फिर एक लेटर जो है वो एक से ज्यादा साउंड हमें देगा तो तभी ये 44 बनेंगे ना। अगर एक लेटर की एक साउंड होगी तो फिर तो वो 26 ही होने चाहिए, लेकिन ये साउंड हमें प्रोवाइड कर रहे हैं 44। ये एक अलग से टॉपिक है फोनेटिक्स का, उसमें हम ये डिस्कस करेंगे और हम ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये 44 साउंड कौन कौन से हैं। उनमें जो कॉन्सोनेंट लेटर्स के साउंड है वो है 24 और जो बाउल साउंड है वो 20 है। 24 प्लस 20 टोटल कितने साउंड हो गए? 44। टोटल जो इंग्लिश लेटर्स की तादाद है वो है 26, उनमें जो बाउल्स हैं वो 5 हैं और जो कॉन्सोनेंट है वो 21 है। ये 26 लेटर जो है ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे 44। इनमें जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो 24 होंगे और जो बाउल साउंड है वो 20 होंगे। ये एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करते हैं। कहा जाता है कि मोस्ट कॉमनली यूज लेटर इन इंग्लिश ई और लीस्ट कॉमनली यूज लेटर जी। इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा लेटर यूज होता है वो ई है और जो सबसे कम यूज होता है वो जी है। आज हम चूंकि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ये चंद एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज पैंग्रम? ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। The sentence which contains all of the letters of English alphabet is called pangram। ऐसा सेंटेंस जिसमें इंग्लिश के जो 26 के 26 लेटर्स हैं वो सारे शामिल होते हैं, उस सेंटेंस को हम पैंग्रम कहते हैं। जब ये लोग टाइपिंग वगैरह सीखना शुरू करते हैं तो उनको मोस्टली प्रैक्टिस के लिए ये सेंटेंस दिया जाता है क्योंकि इसमें सारे लेटर्स आ रहे हैं तो सारे लिखे जाएं। ऐसा नहीं है कि एक को बार बार टाइप करें और कुछ जो है वो स्किप हो जाए तो फिर उस तरह से उनकी स्पीड नहीं आती। और भी इस तरह के सेंटेंस की काफी सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनमें ये सारे लेटर्स शामिल होते हैं। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें टोटल 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर्स शामिल हों, उसको हम कहेंगे पैंग्रम। डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स। अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या फर्क है? इंग्लिश अल्फाबेट, इसके आगे एस नहीं लगा हुआ। उर्दू एंड इंग्लिश अल्फाबेट्स, यहाँ पे एस लगा हुआ है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जब हम एक ही जुबान के अल्फाबेट की बात करेंगे तो हम उसके साथ एस नहीं लगाएंगे। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो वो इंग्लिश अल्फाबेट कहलाएगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं होगा। उर्दू एंड इंग्लिश अल्फाबेट्स, यहाँ पे अब एक जुबान उर्दू है और एक इंग्लिश है, दोनों जुबानों के रूफे दर्जी की बात हो रही है, इसलिए इनके साथ एस का इजाफा किया हुआ है और ये यहाँ पे अल्फाबेट्स कहलाएंगे। अकेले इंग्लिश की बात करेंगे तो इंग्लिश अल्फाबेट होगा, इंग्लिश अल्फाबेट्स नहीं होगा, क्योंकि जो है वो लेटर्स का एक सेट है, ज्यादा सारे सेट्स नहीं है, एक सेट है जिसमें 26 लेटर्स हैं, तो ये एक तरह से कलेक्टिव नाउन बन जाता है। आज के लेक्चर में हमने ये चंद बुनियादी बातें डिस्कस की हैं। उम्मीद है आपने इसमें जरूर कुछ नया सीखा होगा। हमने इस सीरीज में बेसिक से एडवांस की तरफ जाना है। अपनी बेसिक्स को ठीक करने के लिए आपने इस प्लेलिस्ट के साथ जुड़े रहना है। आज के लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।